हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से एक और एडवांस क्वेश्चन हम करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम मुझे और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, तो वो हम कहाँ रेफर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी जहाँ पे रिस्पेक्टिव जो है न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर्स एंड आपको पीडीएफ की लिंक्स मिल जाएंगी, तो आप उन सेशंस का भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडवांस क्वेश्चन। अब हम एडवांस क्वेश्चन ही कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तो अंडरस्टैंड करते हैं हमारा क्वेश्चन और बढ़ेंगे सॉल्यूशन की ओर। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द विंड लिमिटेड प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2023। तो अगर आप किसी भी ईयर में इस न्यूमेरिकल को रेफर कर रहे हो तो इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगी, तो आप वरीड नहीं हो कि 2023 का क्वेश्चन है क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईयर इज़ नॉट मैटर, आपको बस यही ध्यान रखना है फंड फ्लो में एक ही रूल है, करंट ईयर कौन सा है और फ्यूचर ईयर कौन सा है, आपको यही ध्यान में रखना है। या पास्ट ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास लाइबिलिटीज एंड एसेट डाटा गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एसेट साइड में हमें गिवन है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, BR, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन की लिंक जो है आपको उसी सेम लिंक में मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर है, आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अ पार्ट ऑफ लैंड was sold out in 2023 and profit was credited to the capital reserve. A machine has been sold for rupees 5,000. Written down value of the machinery was 6,000. Depreciation of rupees 5,000 was charged on plant in 2023. An interim dividend of rupees 10,000 has been paid in 2023. An amount of rupees 1,000 has been received as dividend on investment in 2023. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैंने लास्ट सेशन में ऑलरेडी दिखा था कि कैसे क्या डिमांड की जाती है और किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करना है। आप सारे सेशंस का बेनिफिट लेंगे क्योंकि हर सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो सोर्सेज हो गया आपका अमाउंट इन रुपीस, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, एंड देन अमाउंट इन रुपीस। एक सफिशिएंट स्पेस हम छोड़ देंगे अपने वर्किंग नोट्स के लिए, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद हमने देखना है, क्वेश्चन ने बोला फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, लेकिन अब तक मैं ये आपको बोल रही थी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो कि आपके मेन सॉल्यूशन का पार्ट होता है। ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बहुत जगहों पे इसे वर्किंग नोट का पार्ट दिया जाता है, आपको बोला जाता है इसे वर्किंग नोट के फॉर्म में शो करें। सो इट्स ऑल डिपेंड। ठीक है, वैसे हम हमेशा ही वर्किंग कैपिटल जो है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन फंड फ्लो का मेन सॉल्यूशन बना के चलते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स हो गया आपका। ठीक है, ट्वेंटी ट्वेंटी टू, 2023 इंक्रीज, थोड़ा सा स्पेस इशू है, आप मैनेज करेंगे, डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम सबसे पहले करंट एसेट्स देख लेते हैं कि करंट एसेट्स में हमें क्या क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले हमें करंट एसेट्स में गिवन है आपका सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स 70,
1000 and 85,000. Sundry debtors 70,000 एंड 85,000. सेम रूल एप्लीकेबल होगा जो हमने लास्ट सेशंस में सीखा था कि पहले जो डाटा गिवन है ना उसे आप राइट डाउन करेंगे. उसके बाद स्टॉक है आपका 39 एंड 55. स्टॉक 39,000 एंड 55,000. ठीक है, ऐसे सेम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. बिल रिसीवेबल जिसको हम BRB बोलते हैं 10,000 एंड 15,000. बिल रिसीवेबल 10,000 एंड 15,000. फिर कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक था, कैश एट बैंक. ठीक है, डेटा देख लेते हैं क्या गिवन है. कैश इन हैंड is 7,000, 5,000, 7,000, 5,000 एंड कैश एट बैंक है हमारा 5,000 एंड 4,000. ठीक है, ये हमारा करंट साइड का टोटल हो जाएगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो राइट ऑफ हो जाता है हमारे PNL में. ठीक है, तो इसीलिए हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहाँ पे नहीं लेंगे, उसे राइट ऑफ करेंगे हमारे एडजस्टेड PNL अकाउंट्स में. क्लियर, टोटल कर लेंगे और इंक्रीज डिक्रीज हम कैलकुलेट करेंगे. तो हमने देखा हमारा जो एसेट साइड का 2022 का टोटल है एसेट साइड का 22 का टोटल है 1,31,000 एंड लाइबिलिटी साइड 2023 का टोटल है आपका 1,64,000. अब इंक्रीज और डिक्रीज के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दी थी और साथ ही साथ मैंने कॉन्सेप्चुअली भी एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप उन सेशंस को देख करके उन शॉर्ट ट्रिक्स को आप डेफिनेटली रिफर कर लेंगे. ठीक है, सो 70,000 से आपका इंक्रीज हो गया 85, यानी आपका जो एसेट्स है वर्किंग कैपिटल वो इंक्रीज हो रहा है 15,000 से. 39 से 55 हो गया, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है 16,000 से. 10 से 5,000 अगेन 5,000 से इंक्रीज है. 7 से 5,000 दैट इज 2,000. 5 से 4,000 दैट इज 1 इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो ये आपका हो गया 1,000 कैश एट बैंक की ओर. 15,000, 16,000, 7. तो ये आपका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 37. क्रॉस टली करेंगे. ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड में क्या क्या गिवन है. करंट लाइबिलिटीज. क्लियर, करंट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है एक बार क्विकली. ठीक है, PNL तक तो छोड़ दीजिए और उसके बाद हमारा प्रपोज डिविडेंड भी हट जाएगा. क्रेडिटर आपका गिवन है 13,000 एंड 24,000. सन्ड्री क्रेडिटर 13,000 एंड 24,000. हमने क्या देखा था कि आपका जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज होता है तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होता है. ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद हमारा बिल पेबल था. शॉर्टकट लिख देते हैं बिल पेबल, दैट विल वर्क. ठीक है, बिल पेबल है 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, उसके बाद हमारा है लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस दैट इज 15,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली. liability for
expenses, right? कितना 15 and 18. And the last item is provision for tax 20 and 25. 20,000 and 25,000 respectively. Quickly liability side का हम total कर लेंगे 13,000 plus 10,000 plus 15,000 and 20,000, that is 58,000. Clear? And 24,000 plus 8,000 plus 18,000 plus 25,000, that is 75,000. अब देखते हैं 13 से 34 हो गया, इंक्रीज हो रहा है 11,000 से, ठीक है। उसके बाद 10 से 8 डिक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने उसे पे करके ख़त्म किया, तो वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 15 से 8, सो 3,000 इज इंक्रीज। 20 से 25 इज द इंक्रीज, ठीक है। क्विकली हम हमारा वर्किंग कैपिटल कंप्यूट कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल, that is your current asset minus current liability. So 131 minus 58, 73,000 हो गया आपका 2022 में, and 164 minus 75, 89,000 हो गया आपका 2023 में। डिफरेंस 16, ठीक है। 16,000 से आपका इंक्रीज है। Net increase in working capital. Once again, please. ठीक है। यू हैव टू चेक दिस, नीड टू बी बैलेंस्ड। ओके, आपका नेट इंक्रीज जो वर्किंग कैपिटल आएगा दैट इज 16,000। एक बार क्रॉस टेली कर लेंगे आप डिफरेंसेस को। 85 माइनस 70, 15 माइनस 39, 16, 15 minus 10 is a 5. This will be 2. Oh, sorry, there is a correction. One second, please. ये reduce हुआ है ना आपका, this will be the correction. ठीक है, तो both side आपका मैच हो जाएगा। These need to be matched, ठीक है। ऐसे ऐसे आप कैच कर पाओगे कि आपका कैलकुलेशन में कहीं क्लैरिकल एरर तो नहीं हो गया। 38,000, क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज कंप्लीटेड। ऐसे क्रॉस चेक करने से क्या ना आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि आर यू गोइंग इन अ राइट डायरेक्शंस और नॉट, ठीक है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखते हैं और हमारे जो है लेजर्स क्रिएट करते हैं। पहले हम ट्रांसफर कर लेते हैं हमारा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब भाई वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ है कितने से, 16,000 से,
नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 16,000। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लिए, मिसिंग होने के चांसेस लीस्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं लैंड। तो सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग का एक लेजर बना लेते हैं, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट हो, मैंने आपको बार बार रेफर किया है, आपको कोशिश करनी है कि जिसमें एडजस्टमेंट्स गिवन हो उसका आप जो है लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आपको बनाना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देना है हमें। ठीक है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का हम लेजर बना लेते हैं। हमारे बैलेंसेस को देख लेते हैं क्या गिवन है हमारे लैंड एंड बिल्डिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग 1,85,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1,85,000। एसेट है हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख बाई बैलेंस कैरीड डाउन 85,000। ठीक है, एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। A part of land is sold out in 2023 and profit was credited to the capital reserve। तो अब कितना बेचा ये भी नहीं बताया है ना, और कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट किया, ये सब भी नहीं बताया। लैंड से रिलेटेड और भी कोई एडजस्टमेंट है, हमें ये चेक करना होगा। तो और लैंड से रिलेटेड हमारा और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं गिवन है। तो अब हमें सेकेंड लेजर क्या बनाना होगा, कैपिटल रिजर्व का। क्यों बनाना होगा कैपिटल रिजर्व का, रीज़न बीइंग कि कैपिटल रिजर्व की मदद से हमें पता चल सकता है कि प्रॉफिट कितना था, और वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी। तो क्विकली हम देख लेते हैं कैपिटल रिजर्व को। तो कैपिटल रिजर्व में है 10,000। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है ना, एकदम क्लियर है। यहाँ पे डाटा गिवन नहीं है तो आप फिगर्स को, मिसिंग फिगर्स को कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये हमारा लायबिलिटी है बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कुछ नहीं है, टू बैलेंस कैरी डाउन इनका 10,000 गिवन है। अब ये जो कैपिटल रिजर्व है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया कि भाई ये जो है ना, ये लैंड एंड बिल्डिंग्स है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है आपका, क्रेडिट साइड पे, सॉरी, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, 10,000। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो, कोई भी चीज़ ना रटेंगे नहीं। नंबर्स एंड न्यूमेरिकल्स के साथ इट्स वेरी इजी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे रखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, एंड नो बडी कैन स्टॉप दोस मार्किंग। ठीक है, तो आपने बस फॉर्मेट अच्छा देना है, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। तो आपने ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल, जो आपका प्रॉफिट पोर्शन है जो ट्रांसफ़र हुआ, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना था आपका 10,000। तो आपका डेबिट साइड आ रहा है 1,10,000, क्रेडिट है 85,000। तो डिफरेंस कितना हुआ, 25,000 में आपने इसे सेल किया है बाय बैंक अकाउंट सेल। बैलेंसिंग फिगर है ये आपका, कितना, 25,000। आई बिलीव आप इससे सेटिस्फाइड हो रहे हो। कोई भी चीज़ यहाँ पे आप याद नहीं करेंगे, जो एडजस्टमेंट बोलता जा रहा है ना, हम सिंपल जिस डायरेक्शन में हमारा क्वेश्चन घूम रहा है ना, हम उस डायरेक्शन में घूमते चले जा रहे हैं बस। क्लियर है। तो अब हमारे जब भी कोई एडजस्टमेंट होते हैं उसका डबल इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे तो हमने डबल इम्पैक्ट क्या दिखाना है, एक तो हमारा बैंक में जो है सेल किया तो पैसे आए, तो ये हमारे सोर्स एंड एप्लीकेशन में जाएगा, है ना, फ्रॉम दी सेल ऑफ लैंड 25,000। सेल ऑफ लैंड 25,000। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो कि हमने इसे सोर्स में क्यों दिखाया है। ठीक है, याद नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं। ठीक है, तो सेल ऑफ लैंड हमारा चला गया हमारे
जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। उसके बाद अब हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है कैपिटल रिजर्व में और ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो नो अदर एंट्रीज। नेक्स्ट हमारा नोट किससे बनेगा? मशीन से, प्लांट एंड मशीन से। तो अब हम देख लेते हैं भाई, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 एंड 1 लाख, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एक लेजर खोल लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स। ठीक है, आप जब ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना साथ साथ में, आपका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होगा। देखिए, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं बढ़ रही हूँ, ज़्यादा स्पीड में मैं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर रही हूँ। सो आई एम डूइंग वेरी पेशेंटली, तो आप भी उसको बेनिफिट लेकर के उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कितना था? 40,000 बैलेंस एंड हमारा 1 लाख था बाई बैलेंस कैरी डाउन। हमने बैलेंस लिया है, अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या गिवन है। अब मशीन सोल्ड फॉर 5,000, तो भाई अब यहाँ पे हमें सेल प्राइस मिल गई है 5,000 रुपये, तो उस पहले ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। सेल हुआ है मशीनरी का, सो बाय बैंक सेल 5,000। ठीक, एक तो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करा, दूसरा आप फंड फ्लो में जाके 5,000 को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है तो डुअल इम्पैक्ट जाएगा। सेल ऑफ मशीन 5,000 डुअल इम्पैक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसकी 6,000, लेकिन सेल हुआ कितने में? 5,000 में, यानी 1,000 का हमने लॉस देखा है यहाँ पे, है ना। लॉस आपको दिख रहा है क्लियरली, तो लॉस हम दिखा देते हैं हमारे लेजर में, प्लस एडजस्टेड पीनल अकाउंट में जाएगा लॉस बाई लॉस ऑन सेल। तो जो WDV था 6,000 माइनस सेल वैल्यू 5,000, दैट इज 1,000। ये किस में चला गया? P&L अकाउंट में। तो तुरंत हम अब क्या खोलेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके भी बैलेंस को हमें पहले ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस आप प्रॉपर लिखेंगे, मेरी तरह नहीं लिखेंगे। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, P&L में देख लेते हैं क्या गिवन है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस में 15,000 एंड 24,000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ठीक है, और बैलेंस कैरीड डाउन आप थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेस जो है छोड़ करके आप उसे लिख सकते हैं, या अभी हम उसे पॉज कर लेंगे। हमारा लॉस जो है हम उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कितना आया था? 1,000 रुपीज़। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, 1,000 रुपीज़ हमारी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आ गया। क्लियर है? या P&L का ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बार क्विकली। 24,000 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कैलकुलेशन में आगे बढ़ते चले जाओ तो यू मे मिस। 24,000 क्लियर है? चलिए एडजस्टमेंट में आगे बढ़ते हैं। और तो दो इम्पैक्ट हो गया लॉस का। डेप्रीसिएशन ऑफ 5,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट, तो प्लांट पे 5,000 का डेप्रीसिएशन है। अगेन प्लांट के लेजर में चले जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी में हमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है कितने का? 5,000 का। ठीक है, सो बाई डेप्रीसिएशन कर देंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लांट, कितना अमाउंट था? 5,000 का हमने डेप्रीसिएशन प्लांट में चार्ज कर दिया है। क्लियर है? अब इस डेप्रीसिएशन को भी हम एडजस्टेड P&L में ट्रांसफ़र करेंगे टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 5,000। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग कर रहे हैं बस हम। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो चलिए प्लांट एंड मशीनरी का जो लेजर है वो क्लोज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आप क्रेडिट साइड में 1 लाख
11,000 आ रहा है। $1,11,000, तो डिफरेंस 71,000 क्या हो जाएगा? परचेज। टू बैंक अकाउंट परचेजेस, तो परचेज हुआ तो ट्रांसफर कर देंगे सोर्स एंड एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन है ना, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप अवॉइड करेंगे, फुल लिखेंगे एग्जामिनर को, क्योंकि हमें मौका नहीं देना है, ठीक है। सो आपने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 71,000 का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड पेड, तो पे किया है, आउटफ्लो है, तो हमारा एप्लीकेशन हो गया 16,000 का, नहीं सॉरी 10,000 का इंटरिम डिविडेंड जो है वो पे किया है। सो इंटरिम डिविडेंड पेड कितना था? 10,000 रुपीज़। ये हमारा एप्लीकेशन है, क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट करी है इंटरिम डिविडेंड की, ठीक है। उसके बाद ये किस में जाएगा? आपके एडजस्टेड पीएनएल में चला जाएगा। टू इंटरिम डिविडेंड, हाउ मच? 10,000। आई थिंक देर इज़ नो इशू विद दिस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो इन्वेस्टमेंट 10,000 एंड 15,000 था हमारा, जिसमें से 1,000 जो है वो रिसीव हुआ है एज डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लेंगे क्विकली। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 बाई बैलेंस कैरीड डाउन 15,000, ठीक है। और कितना अमाउंट गिवन है? जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है वो हमें 1,000 रुपीज़ का डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है इससे, इन्वेस्टमेंट से। एक बार क्विकली मैं दिखा देती हूँ। अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,000 हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन 2023, ठीक है। सो ये हमारे कहाँ जाएगा? एक तो ये जाएगा पीएनएल में, डिविडेंड रिसीव्ड बाय डिविडेंड रिसीव्ड, कितना? 1,000 रुपीज़ अब रिसीव हुआ है आपको डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो डिविडेंड से रिसीव जो हुआ हमारे पास पैसे आए, तो ये क्या हुआ? हमारा सोर्स हो गया। क्या हो गया? सोर्स। वन सेकेंड प्लीज। डिविडेंड रिसीव्ड 1,000, ठीक है। उसके बाद हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, उस इन्वेस्टमेंट में हमने परचेज किया है ये सेल, वो निकल के आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ आपका 15,000 है, इधर 10 है, तो बैलेंसिंग फिगर जो 5,000 है वो आपकी हो गई परचेज। ठीक है, आई बिलीव क्लियर हो रहा हो, कोई डाउट ना हो। परचेज है तो हमारा एप्लीकेशन हो जाता है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से? 5,000 से, ठीक है। और एंट्रीज देख लेते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम चलते पहले हमारे एसेट साइड में कुछ बचा तो नहीं है। तो गुडविल बचा है हमारा 50,000 से हो गया है 40,000। तो एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में हमें जाना है और गुडविल को हमें राइट ऑफ कर देना है बाई 10,000। टू गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, क्लियर। तो गुडविल भी हो गया हमारा, राइट ऑफ हो गया गुडविल। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट है, प्लांट एंड मशीनरी ओवर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर स्टॉक हो गया, बीआर हो चुका है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक हो चुका है। लास्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसे भी हम राइट ऑफ करेंगे। 8,000 से हो गया है 5,000, तो 3,000 से हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे। टू
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 3000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में आप क्विकली देख लेते हैं कि कोई आइटम ऐसे रह तो नहीं गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 से 2 लाख हो गया, यानी और इक्विटी शेयर इशू किए गए, यानी सोर्स आया है कितने दाव से, 50,000 से हमारा सोर्स आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 50,000। नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 75,000 से 50,000, यानी रिडीम हो गया, पेमेंट हो गई, यानी एप्लीकेशन है बाई 25,000, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप प्रॉपर्ली लिखेंगे, कुछ चीज़ें मैं ना थोड़ा सा रश्ड अप करके लिख रही हूँ, बट यू हैव टू गिव अ बेस्ट प्रेजेंटेशन। 25,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व एडजस्ट हो चुका है। जनरल रिजर्व 20,000 से 25,000 हो गया है, तो जनरल रिजर्व को भी हम P&L में दिखाते हैं बाई 5,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000, ठीक है। उसके बाद P&L हो चुका है। प्रपोज डिविडेंड आपका जो है 21,000 से 25,000 आया, और डिविडेंड हमने ऑलरेडी जो है एडजस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड आपका जो है करंट का 1 सेकेंड 21 से 25,000, ठीक है। सो करंट ईयर का डिविडेंड हम इस बार अपने अकाउंट में प्रोवाइड करेंगे, तो टू प्रपोज्ड डिविडेंड कितना था हमारा, प्रपोज डिविडेंड था 25,000, ठीक है। अब बात आती है हमारे लास्ट ईयर के डिविडेंड की, कितना अमाउंट था एक बार देख लेते हैं पहले। 1 सेकेंड प्लीज। 21,000, सो 21,000 जो हमारा डिविडेंड उस समय प्रपोज किया होगा, उसे लास्ट ईयर में प्रपोज किया गया, तो इस ईयर में पेमेंट कर दी होगी ना। सो प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, क्योंकि ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में प्रपोज हुआ तो करंट ईयर में पेमेंट कर दी जाएगी, इसीलिए इसे हम प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर करके यहाँ पे शो करेंगे। कई जगहों पे इसे करंट लाइबिलिटी मान ली जाती है, हम उसे करंट लाइबिलिटी नहीं मान सकते। स्टिल अगर आप जो है अब तक ये फॉलो करते आ रहे हैं कि आप इसे करंट लाइबिलिटी माने, तो आप इसे वर्किंग नोट की तरह नोट के फॉर्म में दे देंगे कि आप इसे लाइबिलिटी मान रहे हैं, करंट लाइबिलिटी या नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली लास्ट ईयर का जो प्रपोज्ड है वो करंट ईयर की लाइबिलिटी नहीं, वो ठीक है करंट ईयर की लाइबिलिटी, लेकिन लास्ट ईयर का आप अभी पे कर दोगे, इस हिसाब से अगर इस ईयर का प्रपोज हो तो वो नेक्स्ट ईयर की करंट लाइबिलिटी होगी, है ना। सो यू हैव टू ट्रांसफर अकॉर्डिंगली। उसके बाद बिल्स पेबल हमने ऑलरेडी दिखा दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर दिखा दिए हैं, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस दिखा दिया है। लास्ट बच रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स विच इज़ फ्रॉम 20 to 25,000, सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा 20 से 25,000 का हमारा हो गया है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट कुछ गिवन नहीं है हमारा, ठीक है। सो लेट्स चेक योर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऑलरेडी करंट लाइबिलिटी में एडजस्ट कर लिया है, तो हमें अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना होगा। सो डेबिट साइड में आपका आ रहा है टोटल डेबिट साइड में आपका टोटल आ रहा है 83,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं आपका 16,000 आ रहा है, तो डिफरेंस जो है 67,000,
ये हो जाएगा हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो। ठीक है, अब इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को हमें ट्रांसफ़र कर देना है हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 67,000 आई बिलीव आपका भी आ चुका होगा, कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 67,000। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। आई बिलीव हमारा बैलेंस शीट के फॉर्म में जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है यानी सोर्स एंड एप्लीकेशन वो मैच हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो लाइबिलिटी सोर्सेस के साइड में हमारा टोटल आ रहा है 1,48,000 एंड एप्लीकेशन के साइड में देख लेते हैं क्विकली। इट्स 1,48,000 मैच एवरीथिंग। सो आपने देखा कितना पेशेंटली आपको एक एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट को टेकल करना है और जहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं उनको आपने लेजर में क्रिएट करना है। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिमिलर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस नंबर ऑफ टाइम पूछे गए हैं। तो जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट देखते हैं स्टूडेंट तो पहले ही वरीड हो जाते हैं। मैं आपसे कहती हूँ गो विद दी फ्लो, क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है उसे करते चले जाओ, सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको कुछ वैल्यू एडिशन सीखने मिला। हर एक सेशन में हम कुछ नया सीखते हैं, तो आप कंप्लीट सेशंस का बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।